पीड़ित परिवार है वो लगातार 8 दिन धरने पे बैठते हैं खुले के नीचे, ठीक है। उसके बाद में अब जब हम निकले सिरोही से ये ऐलान करके कि हम पैदल कूच करेंगे और राहुल गांधी जी आ रहे हैं उनसे मिलने का प्रयास करेंगे और उन्हें ये भी अवगत करवाएंगे कि आप तो भारत जोड़ने की बात करते हो, लेकिन जहाँ पे आपकी सरकार है, जहाँ आपका शासन है, वहां पे दलित आदिवासी है वो सुरक्षित नहीं है। तो आप पहले तो जो सुरक्षित करने का काम है आपकी सरकार का, आपकी सरकार सही से काम नहीं कर रही है, पहले तो आप वो काम कीजिए। तो मैं कहना इस चाह रही प्रकार से सुनील भाई, आप लाइव में उनके पिताजी या कुछ होंगे, आप उन्हें हाँ, उनसे बात करवा सकते हैं। उनके ऊपर आप थोड़ा सा दूसरे मोबाइल एक से मिनट एक मिनट एक आप मिनट फोर्स लगा दीजिएगा। जिनका कोई भरोसा नहीं है वहां पे प्रशासन ही ने जो लाइव आ रहे हैं उनको भी वो कर सकते हैं कि ये एक मिनट जानकारी। साथियों, पीड़ित जो परिवार है आप देख सकते हैं हमारे साथ खड़ा है, ये माताएं बहनें भी है और पीड़ित परिवार के जो शर्म आनी चाहिए उस सरकार को जहां औरतों आप को आइए आज साथ आइए। न्याय के लिए रोड पे आना पड़ एक रहा मिनट है। सुनो, आप सुनो, हाँ ना इधर आप, ये कार्तिक भाई के पिताजी है और ये आप लोगों से एक निवेदन कर रहे हैं। अब हाँ, आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि साथियों आप इनका जो निवेदन है वो स्वीकार कीजिए और भाई कार्तिक भील को न्याय दिलाने का आप काम कीजिए। तो बाबूजी आप बताइए इनको आगे अपने क्या करना है, क्या अपने समाज से निवेदन करना चाहते हैं आप, बताइए आप इनको बोलिए। પોતે હીરો મારતા હતા ઉબર ને રેવા દીધા पुलिस वाले ने हम ये 10 गाड़ी कोरे कोरे उभी है मैं मारे जा रही हाँ जो ये मनो ना दिए जो मारे कोई छुटकारो कराओ साहब। लाइव और देखने वाले ये तमाम कार्तिक भाई के साथियों भाई को है, ये कह रहे हैं कि एक मिनट, पुलिस वाले हमारे को खड़ा नहीं होने दे रहे हैं, हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं। तो कुछ ना कुछ हमें न्याय दिलाओ, छुटकारा दिलाओ इन लोगों से भी, और जिनके साथ गलत हुआ है उन्हें न्याय चाहिए। और भी आप देख ये सकते हैं वहां कार्तिक भाई के दृश्य। भाई है, बड़े भाई है, ये भी आपसे निवेदन कर रहे हैं समाज से तमाम बंधुओं से, तो आप इनका निवेदन स्वीकार करें और कल अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। बोलिए भाई साहब। मैडम हम बहुत दुखी और बहुत परेशान किया इन लोगों ने। अभी भी वहाँ पे मार रहे थे, एक कोने में डाले सबको, बैरिकेड आगे लगाए कोने में डाले, फिर जबरदस्ती के साइन कागज पिताजी के ऊपर फहरा और के साइन करो, तो वो सब आदमी डर गए। उस डर के हिसाब से हम यहाँ पे उन्होंने बोला ऐसे, तो इस हिसाब से आप साथ दो और हमें जीने का सहारा दो मैडम। हम बहुत दुखी हो गए उस हिसाब से गरीब आदमियों को, और हमें घर से हटा देंगे। और भाई को भी बोला था मरवाने के लिए, इसलिए भाई के साथ में भी धोखा हुआ। भाई समाज सेवी था, सब जगह जाता था, सब बातें करता था। तो मैडम रिक्वेस्ट है आप दिया करो बच्चों पे। ये आप लोगों से अपील कर रहे हैं और इधर अपने बहन जी भी है, कार्तिक भाई के जो मिसेज है, बहन जी आप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समाज से आप अपील कीजिए। नहीं कोई बात नहीं, रहने ये दो माता रहने जी और दो। आप बोलिए, बहन जी बोलिए आप। तबीयत खराब नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आप बोल दो, यही बोलना है भी ठीक है, आप लोग पहुंचो और हमें न्याय दिलाओ, इतनी सी बात बोलनी है, क्योंकि समाज के बहुत से लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं अभी। बोल दो बहन जी, हाँ बोल दो, न्याय दिलाओ हमें। ये माता जी है। हाँ बोलो आप कोई सुनवाई नहीं करे तो सब बोलिया थी का फायदो है, तो आगे बढ़वा तो मन पैदल जाना ही है। आप सहयोग कराओ। हाँ तो आप सहयोग कराइए हुए तो बटे सिरे में सहयोग कराइए हुए तो मैं आगे नहीं बढ़े, तो आगे बढ़ना ही पड़ी। आप आवन सहयोग कराओ, तो आप हमारी सहयोग कराओ, मैं तो जाती रहो मैं रोना हो मैं भगमा है आदमी, भगवान ने जोड़े भगमू है, देखो आप हमारा चेंज करो। रघुवीर जी आप भी बोलो। रघुवीर जी अपने श्री गंगानगर सूरतगढ़ से हैं, डीएनटी के प्रदेश अध्यक्ष आप, और लगातार अपने साथ डटे हुए हैं, तो आपको विस्तार से बताएंगे इस मामले के बारे में और आपसे निवेदन भी करेंगे। जैसा कि आप सभी को इस मामले का पता है कि भाई कार्तिक भील की जो प्रिजन है वो 8 दिन धरने पर बैठे हैं। कल भीड़ को देख रहे उसने कुछ ना कुछ झुका था और उसने बोला कि हम आपकी मांगों को मान लेंगे, लेकिन आज सुबह देखा कि भीड़ कम थी और ये परिवार के लोग ही बैठे थे।
तो प्रशासन ने ये पोल देखी कि शायद अब कोई नहीं है, तो आखिर आगे बैरिकेड लगा दिए, इनको बंदी बना दिया। और थोड़ी देर बाद के फिर बहुत सारा प्रशासन फिर द्वारा आता है और आने के बाद इनके साथ जबरदस्ती करता है, कुछ इनके पास नोटिस जबरदस्ती करता है। यानी कि परिवार के हालात ऐसे हो गए थे, कुछ देर के बाद इनको मारपीट होने की आशंका थी। तो परिवार को लगा कि हम यहाँ पर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तभी उन्होंने वहाँ से फैसला लिया कि यहाँ पर हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इन्होंने पैदल कूच कर लिया है और बोले जो राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं राजस्थान में, तो हम जाकर अपना दुख जो वहाँ पर बताएंगे कि आप जो नफरत मिटाने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो हमारे आदिवासियों पर, SC के लोगों पर जो ये शोषण हो रहा है, कम से कम आपकी सरकार को तो ये चेताएं कि हम दूसरों को न्याय के लिए मिल रहे हैं, लेकिन हमारी खुद की जो सरकार है वहाँ तो आदिवासी ST के लोग दुखी पड़े हैं। तो उस राहुल गांधी जी को बात बताने के लिए ये परिवार के लोग पैदल कूच गए हैं। लेकिन पैदल कूच करने के बाद यहाँ पर डिप्टी साहब भी आए हैं, एडिशनल SP साहब भी आए हैं, SDM साहब भी आए हैं, बोले हमसे वार्ता करें। और मैं आप सभी को बता दूं कि 8 दिन से धरना था और 8 दिन से धरने के बाद एक SDM भी वार्ता पर नहीं आना, ये एक बहुत ही निंदनीय बात है। इससे निंदनीय हम क्या कह सकते हैं कि 8 दिन धरने के लगे हो और ऐसा संगीन मामला हो, उसके बाद SDM वार्ता के लिए नहीं आए, तो ये शायद ये देश का पहला ही मामला होगा कि इस प्रकार से मामले को हल्का में लिया है। और आज जो SDM था